मुंबई से पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकी सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में बड़े हमले की कर रहे थे साजिश। जैश और आईएसआई से था संपर्क। मुंबई के मोसाब अहमद उर्फ कलाम और मोहम्मद हमाद की हुई गिरफ्तारी। टॉय कार बॉम्ब से हमला करने की रच रहे थे साजिश। दोनों को दिल्ली ला रही स्पेशल सेल की टीम। कुशीनगर से पकड़े गए आईएसआईएस आतंकी को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में किया गया पेश। 1 दिन की रिमांड पर भेजा गया आतंकी रिजवान अहमद। गुजरात एटीएस ने पाकिस्तानी गैंगस्टर शहजाद भट्टी गैंग के गुर्गे को दबोचा। पंजाब ग्रेनेड तस्करी मामले में आईएसआई से जुड़े वांटेड आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के सांबा में संदिग्ध सामान देखे जाने के बाद अलर्ट पर सुरक्षा बल। स्थानीय लोगों से जानकारी मिलने के बाद सेना और पुलिस एसओजी ने क्षेत्र में चलाया तलाशी अभियान। श्रीगंगानगर में बॉर्डर पर नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। सीमा पार से ड्रोन से आई 60 करोड़ की हेरोइन बरामद। 2 तस्कर गिरफ्तार। प्रयागराज में यूपीएसटीएफ की बड़ी सफलता। एनडीपीएस एक्ट का 50,000 का इनामी अरुण गिरफ्तार। ड्रग्स की अवैध तस्करी के मामले में चल रहा था वांछित। बंगाल चुनाव के लिए बीजेपी ने जारी की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। पीएम और वरिष्ठ नेताओं के साथ मिथुन चक्रवर्ती, लियांडर पेस और हेमा मालिनी का भी नाम। प्रधानमंत्री मोदी 9 अप्रैल को बंगाल में 3 जगह करेंगे चुनावी रैली। 11 और 12 अप्रैल को सिलीगुड़ी समेत 4 जगहों पर जनसभाओं को करेंगे संबोधित। बहरामपुर में सीएम ममता बनर्जी ने निकाली दूसरी पदयात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए टीएमसी कार्यकर्ता। बीजेपी नेता निशित प्रामाणिक ने सीएम ममता पर बोला हमला। तुष्टीकरण की राजनीति करने का लगाया आरोप। कोलकाता में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प। टीएमसी सदस्यों का बीजेपी के बैनर फाड़ते हुए वीडियो आया सामने। बीजेपी पर भी पोस्टर फाड़ने का आरोप। मालदा में एसआईआर ऑफिसर्स को बंधक बनाए जाने पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सभी अधिकारियों को ऑनलाइन उपस्थित रहने का दिया निर्देश। मोदी का ताबड़तोड़ चुनाव प्रचार आज असम में भी जारी रहेगा। भवानीपुर, होजाई और डिब्रूगढ़ में विशाल जनसभा। राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंता पर लगाए गंभीर आरोप। कहा देश में सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है। असम में चुनाव प्रचार के दौरान दिखा सीएम हेमंता का अलग अंदाज। रोड शो के दौरान किया डांस। आज पुडुचेरी में गृह मंत्री अमित शाह का चुनाव प्रचार। जनसभा को करेंगे संबोधित। बीजेपी के 47वें स्थापना दिवस पर केरल के तिरुवनंतपुरम में झंडारोहण। गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। केरल के त्रिशूर में अवैध किट बांटने को लेकर हंगामा। एलडीएफ यूडीएफ ने बीजेपी पर लगाए वोट के बदले किट बांटने का आरोप। तिरुवनंतपुरम में गृह मंत्री अमित शाह ने की रैली। भारत माता को सबसे ऊपर पहुंचाने का किया वादा। कहा एनडीए सरकार आई तो सबरीमला के आरोपी जेल जाएंगे। केरल के कराईकल में बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने निकाला रोड शो। तिरुनल्लार क्षेत्र में एनडीए प्रत्याशी के लिए की वोट की अपील। मदुरई में सीएम स्टालिन ने सीबीएसई के 3 भाषा फॉर्मूला का उठाया मुद्दा। कहा डीएमके सत्ता में रहेगी तो नहीं मिलेगी 3 भाषाओं को इजाजत। आज पुडुचेरी और केरल में चुनाव प्रचार करेंगे राहुल गांधी। 4 जनसभाएं पर कर कांग्रेस के लिए मांगेंगे वोट। महाराष्ट्र के बारामती सीट पर होने जा रही उपचुनाव में आज डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार करेंगे नामांकन। कांग्रेस ने आकाश मोरे को बनाया उम्मीदवार। गोरखपुर में सीएम योगी ने युवा सांसद कार्यक्रम को किया संबोधित। बोले भारत में युवा शक्ति हमेशा ही सत्य, सनातन और सकारात्मक ऊर्जा के साथ रही है। गोरखपुर में सीएम योगी ने कमर्शियल इमारत का भूमि पूजन किया। नई मल्टीलेवल पार्किंग का किया उद्घाटन। एक कार्यक्रम में भाग लेने पटना पहुंचे एआईएमआईएम अध्यक्ष ओवैसी ने सीएम ममता पर साधा निशाना। कहा उर्दू में मैनिफेस्टो जारी करना सिर्फ दिखावा। आज दिल्ली हाईकोर्ट जाएंगे अरविंद केजरीवाल। जस्टिस स्वर्णकांता से कथित शराब घोटाले केस में अलग होने की मांग। ट्रंप ने ईरान को फिर दी धमकी। कहा बुधवार तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलो वरना नर्क बन जाएगा देश। पावर प्लांट और ब्रिज पर हमला करेंगे। आज रात 10:30 बजे सेना के अधिकारियों के साथ ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ईरान को दी 48 घंटे की डेडलाइन खत्म होने के बाद का प्लान बताया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा अगर ईरान के साथ समझौता नहीं हुआ तो पूरा देश उड़ा देंगे। बहुत कम चीजें ही ऑफ लिमिट हैं। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों पर ईरान का जवाब। का मुआवजा मिलने पर ही खुलेगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ट्रांजिट फीस के जरिए भुगतान की मांग। डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा कुर्दों के जरिए ईरानी प्रदर्शनकारियों को भेजे थे हथियार लेकिन वो उन तक नहीं पहुंचे। कुर्दों ने अपने पास रख लिया। ट्रंप ने बताया ईरान द्वारा गिराए गए फाइटर विमान के दोनों पायलट्स का हुआ सफल रेस्क्यू। 7 घंटे ईरान के एयर स्पेस में दिन दहाड़े चलाया रेस्क्यू ऑपरेशन। फाइटर पायलट्स के रेस्क्यू पर इजरायली पीएम नेतन्याहू ने अमेरिका को दी बधाई। साहसी योद्धाओं ने कमाल कर दिया। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ईरान के विदेश मंत्री से की बात। कहा अमेरिका को अल्टीमेटम की भाषा छोड़नी चाहिए। हालात को बातचीत के रास्ते पर वापस लाया जाए। ईरान के उपराष्ट्रपति मोहम्मद रजा आरिफ का बयान। कहा अपने लोगों को सुविधा नहीं दे पा रहे ट्रंप लेकिन ईरान को धमका रहे। संयुक्त राष्ट्र में ईरान ने कहा ट्रंप बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की धमकी दे रहे हैं। ये सीधा सीधा युद्ध अपराध है। लेबनान में बेरूत के पास इजरायली सेना के एयर स्ट्राइक हमले के बाद जगह जगह तबाही का मंजर। कई लोगों के मारे जाने की खबर। नेपाल ने तेल संकट के बीच सरकार का बड़ा फैसला। हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान। शनिवार रविवार ऑफ की घोषणा। पटना में ईरानी सुप्रीम लीडर के प्रतिनिधि डॉक्टर इलाही का बड़ा बयान। कहा हॉर्मुज से भारतीय जहाजों की आवाजाही पर रोक नहीं है।
विदेश मंत्री एस जयशंकर को आया ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची का कॉल। मौजूदा हालात पर दोनों के बीच हुई चर्चा। यूएई के विदेश मंत्री शेख अब्दुल्ला बिन जायद और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के बीच बातचीत। दोनों ने पश्चिम एशिया में बदलते हालात पर की चर्चा। लद्दाख के लेह में ईरान के युद्ध प्रभावितों के लिए जुटे लोग पीड़ितों के लिए चलाया डोनेशन अभियान। लखनऊ में आयतुल्ला अली खामेनी को श्रद्धांजलि देने के लिए लगा मेडिकल कैंप। मरीजों की मुफ्त में हुई जांच। इजरायल में यूपी के 6000 से ज्यादा मजदूर सुरक्षित। सीएम योगी ने निर्देश दिया, लगातार जारी रहेगी निगरानी, जरूरत पड़ने पर कार्रवाई की जाएगी। एलपीजी क्राइसिस के बीच मुंबई पुलिस की बड़ी कार्रवाई। गैस सिलेंडर चोरी करने वाले अपराधी गिरफ्तार। 45 गैस सिलेंडर और 3 चोरी की बाइक बरामद। महाराष्ट्र के धुले में पेट्रोल पंप के बाहर रिक्शा चालकों का प्रदर्शन। घंटों लाइन में लगने के बाद भी गैस न मिलने पर फूटा गुस्सा। दिल्ली में गोदामों से एलपीजी सिलेंडर की बिक्री पर रोक। छोटे उपभोक्ताओं के लिए 5 किलो एलपीजी सिलेंडरों की उपलब्धता बढ़ाने का फैसला। दिल्ली में स्टोव के दाम 3 गुना बढ़े। केरोसिन बिक्री की मांग में भी उछाल। 1500 में बिक रहा 300 वाला स्टोव। अमेठी में एलपीजी की कालाबाजारी पर बड़ी कार्रवाई। एक गैस एजेंसी बंद। 1266 सिलेंडरों के हिसाब से गड़बड़ी को लेकर मामला दर्ज। दिल्ली की जहांगीरपुरी में चाकू घोंपकर युवक की हत्या। 2 महीने पहले हुई थी शादी। पुलिस ने शुरू की जांच। फिरोजाबाद में सरकारी टैंक से पानी भरने को लेकर विवाद। कहासुनी के बाद हुई पत्थरबाजी। कानपुर किडनी ट्रांसप्लांट सिंडिकेट के तार पंजाब से जुड़े। अमृतसर के मरीज ने आहूजा अस्पताल पर लगाया 43 लाख की ठगी का आरोप। हापुड़ में दिल्ली लखनऊ हाईवे पर युवकों ने किया स्टंट। चलती गाड़ी का गेट खोलकर बाहर खड़े हुए युवक। गोंडा में जमीन विवाद को लेकर झड़प। एक ही परिवार के लोगों में मारपीट। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया। बहराइच में पुलिस टीम पर हमला करने वाला दबंग गिरफ्तार। बदमाशों पर पहले से कई मुकदमे दर्ज। बाराबंकी में प्रेमिका से शादी न होने पर नाराज युवक मोबाइल टावर पर चढ़ा। पुलिस ने समझा बुझाकर नीचे उतारा। यूपी बरेली में खड़े ट्रक में जा घुसी एसयूवी। भीषण हादसे में 5 लोगों की मौत। आगरा के सिकंदरा इलाके में रबर फैक्ट्री में लगी भीषण आग। लाखों का सामान जलकर खाक। मेरठ में शराब पीने से 3 लोगों की मौत के मामले में बड़ा खुलासा। बहन ने प्रेमी के साथ मिलकर रची थी भाई की हत्या की साजिश। अमरोहा में डीजे पर गीत बजाने को लेकर बारात में हंगामा। दूल्हे ने उसके दोस्तों को जमकर पीटा। पीड़ित दूल्हे ने की आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अमरोहा में मजदूरी के पैसे मांगने पर गैर हिंदू दबंगों ने दलित युवक के साथ की बेरहमी। कपड़े उतारकर पीटा। कानपुर में युवती पर आवारा कुत्तों का जानलेवा अटैक। डॉग के अटैक में बुरी तरह जख्मी हुई युवती। अस्पताल में चल रहा इलाज। पटना के दानापुर में कस्टम ऑफिसर बनकर 15 किलो सोना लूटा। व्यापारी को अगवा कर दूर छोड़कर फरार हुए अपराधी। मोतिहारी में जहरीली शराब पीने से 9 लोगों की मौत। रविवार को हुई थी 2 और लोगों की मौत। सासाराम के सिलारी गांव में बिजली के शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। 150 बीघा से ज्यादा गेहूं की फसल जलकर खाक। ग्वालियर के चिड़ियाघर में सफेद बाघिन मीरा ने 3 शावकों को दिया जन्म। इनमें से 2 रॉयल बंगाल और 1 सफेद टाइगर शावक शामिल। इंदौर में बी फार्मा के छात्र ने की आत्महत्या। पिता की राइफल से खुद को मारी गोली। सुसाइड नोट नहीं मिला। इंदौर पुलिस ने किडनैप हुए लड़के का किया रेस्क्यू। प्रॉपर्टी विवाद में हत्या के इरादे से किया था अपहरण। छतरपुर में पुलिस बनकर महिला के साथ लूट। सोने की चेन लूटकर भागे 2 बाइक सवार लुटेरे। महिला की शिकायत पर मामला दर्ज। राजस्थान के सालासर बालाजी मंदिर में श्रद्धालुओं और बाउंसरों के बीच मारपीट। महिलाओं को जमीन पर गिराकर पीटने का आरोप। रणथंभौर टाइगर रिजर्व से सामने आया रोमांचक नजारा। अचानक बाघिन ने मगरमच्छ पर मारा झपट्टा। अंबिकापुर में तेज रफ्तार स्कॉर्पियो का कहर। 4 महिलाओं को कुचला। हादसे में 3 महिलाओं की मौके पर मौत। महाराष्ट्र के मावल में बास्केटबॉल पोल टूटने से एक छात्र की मौत। नाराज स्टूडेंट्स ने किया प्रदर्शन। मुंबई के गोरेगांव ईस्ट में 2 गुटों में हाथापाई। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस ने हल्के बल का किया प्रयोग। गुजरात के जामनगर में पुलिस का क्रैकडाउन। असलम खिलजी और अल्ताफ खाली के खिलाफ गिरोह के 29 सदस्य गिरफ्तार। गुजरात के खेड़ा में अहमदाबाद वडोदरा एक्सप्रेसवे पर लिथियम बैटरियां ले जा रहे ट्रक में लगी आग। एक्सप्रेसवे का एक हिस्सा अस्थायी रूप से बंद। गुजरात के मोरबी में नए किले में लगी आग। एक महिला को सुरक्षित निकाला गया। प्राचीन फर्नीचर जलकर खाक। ऊना में मानवता को शर्मसार करने वाली घटना। महज अमरूद तोड़ने के लिए छोटी बच्ची को बांधकर पीटा। हिमाचल प्रदेश के मंडी में बिजली गिरने से बड़ा हादसा। गौशाला में लगी आग। गायों का चारा और घास जलकर खाक। चमोली के काफिल रेस्टोरेंट में भीषण आग लगने से मचा हड़कंप। गोपेश्वर चौपटा मार्ग पर रेस्टोरेंट जलकर खाक। रुड़की में घर में घुसा मगरमच्छ। ग्रामीणों में मचा हड़कंप। कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के बागेश्वर में पुलिस का ऑपरेशन प्रहार। युवक को 4.5 किलो स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। पुंछ के सेकलू मंडी इलाके के पावर ग्रिड स्टेशन में लगी आग। अचानक आग लगने से इलाके में अफरा तफरी। जम्मू कश्मीर के बारामूला में खाई में गिरा कार। महिला की मौके पर मौत। दूसरा शख्स घायल। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में चाय के बागान से पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग की टीम ने रेस्क्यू किया। आंध्र प्रदेश के कडप्पा में बिजली की तारों से टकराने के बाद सरकारी बस में लगी भीषण आग। 18 यात्री बाल बाल बचे।
हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में आया लॉन्च, पीर पंजाल की चोटी से गिरा हिमखंड। शिमला की नवार घाटी में बारिश के साथ गिरे ओले, ओलावृष्टि से सेब की फसल को भारी नुकसान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में जोरदार बर्फबारी के बाद प्रशासन ने साफ किया रास्ता, मुगल रोड पर फिर शुरू हुई आवाजाही। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के कारण मडस्लाइड, लोगों ने समय रहते घर किया खाली, कोई हताहत नहीं। कानपुर में अचानक बदला मौसम, तेज बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि, सड़कों पर भरा पानी। फिरोजाबाद में आंधी बारिश का कहर, ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान। इटावा में कई इलाकों में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, बेमौसम बरसात और ओले गिरने से फसलों को भारी नुकसान। यूपी के मुजफ्फरनगर में तेज बारिश के साथ गिरे ओले, खराब मौसम की वजह से फसलों को भी नुकसान, किसानों के बिगड़े हालात। उत्तर प्रदेश के जालौन में जोरदार ओलावृष्टि, इलाके में फिर गिरा तापमान। बुलंदशहर में बिगड़ा मौसम का मिजाज, झमाझम बारिश के साथ कई इलाकों में गिरे ओले। रीवा के कई इलाकों में बेमौसम बरसात के साथ ओलावृष्टि, सड़कों पर बिखरे नजर आए बड़े बड़े ओले। अमेरिका के टेक्सास में बिजली की तार की चपेट में आया गैस ले जा रहा ट्रक, वाहन में लगी भीषण आग, ड्राइवर गंभीर रूप से घायल।